नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है रिगार्डिंग राष्ट्र गौरव एग्ज़ाम। ओके, ठीक। तो आज देखिए, जो हमारा 2021 में पेपर हुआ था, ठीक, उसका आज हम लोग का लास्ट पार्ट है, तो उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं राष्ट्र गौरव का। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के बीच में वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ठीक। और वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आज हमारा लास्ट पार्ट है राष्ट्र गौरव के 2021 के पेपर का। ओके, तो चलिए जल्दी से जल्दी हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, कल के वीडियोस में हम लोग का 45 क्वेश्चन तक हो गया था। 45 क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा था, वायुमंडल की इस परत की किस परत को सुरक्षा की परत के रूप में जाना जाता है, तो ओजोन मंडल था, जो हमको यूवी रेस से बचाता है। आज देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का क्या कारण है। जो हमारा पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसका क्या कारण है। क्या औद्योगिक क्रांति है, ग्रीन हाउस गैस में निरंतर वृद्धि है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। जो पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसका क्या कारण है। क्वेश्चन कल भी मैंने कराया था, तो इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस गैसेस में लगातार वृद्धि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर बीकॉम के जो जो बच्चे इसमें देख रहे होंगे, तो बीकॉम के रिगार्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो उसकी सीरीज़ डाल रखी है, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। बीकॉम सेकेंड ईयर, याद रखिएगा, बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का बीकॉम सेकंड ईयर में तो 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं। बीकॉम थर्ड ईयर में मार्केटिंग ग्रुप के सारे 6 सब्जेक्ट्स मिलाकर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो वो लोग आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूभर्गीय ऊर्जा या उपयुक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। तो चलिए कुछ इससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि आपको इजी हो सके, ठीक। तो देखिए, जो जीवाश्म ऊर्जा होती है, जीवाश्म ऊर्जा जो एक पर्टिकुलर टाइम बाद खत्म हो जाएगी, उसको हम लोग परंपरागत स्रोत की ऊर्जा बोलते हैं। याद रखिएगा, परंपरागत स्रोत की जो ऊर्जा होती है, परंपरागत स्रोत की जो ऊर्जा होती है, उसको हम लोग जीवाश्म ऊर्जा बोलते हैं, जो एक निश्चित समयावधि बाद खत्म हो जाएगी, ठीक। और जो गैर परंपरागत ऊर्जा होती है, यह हमको प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे कि सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और जल ऊर्जा। ये सारी चीज़ें हमको प्रकृति से प्राप्त होती है, ये हमको निरंतर प्राप्त होती ही रहेगी, तो उसी को गैर परंपरागत ऊर्जा कहा जाता है, ठीक। तो देखिए, इसमें जो ऊर्जा है आपकी, वो जल ऊर्जा निरंतर प्रकृति से हमको प्राप्त होती ही रहेगी, पवन ऊर्जा निरंतर प्रकृति से प्राप्त होती रहेगी, भूवर्गीय ऊर्जा भी निरंतर प्रकृति से प्राप्त होती होगी। तो ये सभी के सभी गैर परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होता है। जो हमारा एसिड रेन होता है, वो किस प्रदूषण के कारण होता है। जल्दी से इसका आंसर करिए। जो हमारा एसिड रेन होता है, वो किस प्रदूषण के कारण होता है। क्या वो आपका मृदा प्रदूषण के कारण होता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है, वायु प्रदूषण के कारण होता है, या जल प्रदूषण के कारण होता है। जल्दी से इसका आंसर करिए। जो आपका एसिड रेन होता है, वो किस प्रदूषण के कारण होता है। नहीं पता, चलिए मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से जल्दी। जो हमारा मृदा प्रदूषण अम्ल प्रदूषण वर्षा होती है, वो हमेशा याद रखिएगा वायु प्रदूषण के कारण होता है। इसका मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र क्या है। भूकंपीय यंत्रों को कौन सा यंत्र मापता है। क्या वो हाइग्रोमीटर है, बाइलोग्राफ है,
हीडरग्राफ है या सिस्मोग्राफ है? जल्दी से इसका आंसर करिए। जो भूकंप तरंगे होती हैं उन भूकंप तरंगों को नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप जो होती है उसको नापने वाले तरंग को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। ओके। और जो हाइग्रोमीटर होता है ये द्रवों के घनत्व को नापने में काम आता है। याद रखिएगा, द्रवों के घनत्व को नापने का ये काम आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। सभी ईंधन मुख्यतः यौगिक होते हैं किसके? सभी ईंधन मुख्यतः किसके यौगिक होते हैं? जल्दी से इसका आंसर करिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सभी ईंधन मुख्यतः किसके यौगिक होते हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के। तो मैं चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता देता हूँ। जो हमारे सभी यौगिक होते हैं वह मुख्यतः कार्बन के यौगिक होते हैं। याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कह रहा है कि अम्लीय वर्षा वायुमंडलीय सांद्रता बढ़ने के कारण होती है। तो वो है आपका क्या? SO2 और NO2, H2SO4, CO2 या HNO3। तो इसका आंसर देखिए, अभी तुरंत मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, SO2 और NO2। ओके, तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा पहला पॉइंट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बीकॉम और के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपको उस वीडियोज़ को देख के एग्जाम के लिए। ओके, सारे बीकॉम के बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार? जल्दी से इसका आंसर करिए। कहाँ पे है? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ, यह आपका राजस्थान के उदयपुर में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी है हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हंस, गौरैया, बत्तख या मोर? जल्दी से इसका आंसर करिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ओके, और उत्तर प्रदेश का अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तब क्या आप आंसर करेंगे? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है सारस क्रेन। याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि किस वर्ष मानव अधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी? किस वर्ष मानव अधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी? 2001, 1993, 1958 तो 2006। तो आई नो इसका आंसर आप लोग को नहीं पता होगा, मैं जल्दी से जल्दी इसका आंसर कर देता हूँ। तो देखिए, जो मानवाधिकार परिषद ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह 2006 में ली थी। कब ली थी? 2006 में, 15 मार्च 2006 में ली थी। याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या वह अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 14 है, 16 है या 18 है? जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करिए। नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 14 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि महिलाओं के प्रति भेदभाव की समाप्ति घोषणा पर अधिसमय महासभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ठीक, क्वेश्चन हो गया। इसका 18 दिसंबर 1975 को स्वीकार किया गया था, 5 सितंबर 1976, 8 अक्टूबर 1977 या 18 दिसंबर 1979? जल्दी से इसका आंसर करिए, कब स्वीकार किया गया था? नहीं पता? तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है 18 दिसंबर 1979 में स्वीकार किया
गया था। ओके, इस दिन ये कानून बना था और ये जो प्रभाव में आया था वो सितंबर, ये कानून जो प्रभाव में आया था वो सितंबर 1981 से प्रभाव में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान है। जो हमारा डीपीएसपी है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है। क्या वो भाग 4 है, भाग 3 है, भाग 1 है या भाग 5 है। जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं पता, चलिए मैं जल्दी से जल्दी बता देता हूँ क्या किस भाग में क्या है। देखिए इसमें भाग 5 में संघ से संबंधित कानूनों की चर्चा की गई है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और फिर उसके बाद से भाग 3 में देखिए आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये भी क्वेश्चन पूछता है किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार इसमें वर्णित है। और भाग 1 में ही देखिए आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित है। ओके, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा भाग 4। ओके, भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, दो बार पूछ लिया था बच्चों से। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ओके, जो इसकी थीम थी इस साल वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। 2020 की जो इसकी थीम थी, चाहे 2020 से कोई लेना देना ही नहीं है तो इसको छोड़ते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। वैसे 2020 की जो थीम थी वो बता दे रहा हूँ आपको, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो के लिए ये इसकी थीम थी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है कि मानवाधिकार मानवों को क्या प्रदान करता है। आराम प्रदान करता है, सुविधा प्रदान करता है, सभ्य और सम्मानजनक जीवन प्रदान करता है या अस्तित्व की गारंटी प्रदान करता है। तो मानवाधिकार मानव को सभ्य और सम्मानजनक जीवन प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। जल्दी से इसकी आंसर करिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। क्या वह एक संवैधानिक निकाय है, क्या वह एक सांविधिक निकाय है, क्या वह एक अधिशासी निकाय है, क्या वह एक एनजीओ है। जल्दी से इसका आंसर करिए। जो मानवाधिकार आयोग है वो क्या है। तो इससे संबंधित देखिए एक तथ्य बता देता हूँ आपको। भारत में क्या बोलते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा, अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। किसके तहत, 1993 के लिए तो ये हुआ था। और फिर ये क्या बोलते हैं, संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। तो इसीलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। लंदन, जिनेवा, पेरिस या बोनी कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर देखिए होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओके, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन रिपीट कर गया, वही तीन बार आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार है। तो देखिए पहले ये जो संपत्ति का अधिकार था एक मौलिक अधिकार का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। तो अब यह संपत्ति का अधिकार न होकर एक विधियक अधिकार हो चुका है, मतलब कानूनी अधिकार हो चुका है। तो इसका आंसर जो बनेगा विधिक अधिकार। इसके बारे में आपका संविधान के अनुच्छेद 300A में प्रावधान वर्णित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर करिए, भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 1 मई, 10 दिसंबर या 24 अक्टूबर? जल्दी से इसका आंसर करिए। नहीं पता तो देखिए इसका आंसर है 10 दिसंबर। ठीक, 10 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में, याद रखिएगा, 1948 में यूएन ने मानवाधिकार दिवस घोषित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को जाना जाता है। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को क्या जाना जाता है? नागरिकों के अधिकार, विकास का अधिकार, सामूहिक अधिकार या महिलाओं का अधिकार? तो तीसरी पीढ़ी का जो मानवाधिकार है वो सामूहिक अधिकार माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि सभी मानव अधिकार सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित हैं, क्योंकि सभी मानवाधिकार राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है। मनुष्य तर्क संगत प्राणी है। मानवाधिकार सामाजिक क्रांति की देन है। तो इसका आंसर देखिए, इसमें मेरे को एक्चुअली थोड़ा डाउट है, बट आई गेस इसका आंसर वुड बी जो मानवाधिकार प्राप्त दिया जाता है वो राज्यों द्वारा ही दिया जाता है, बट इसमें मेरे को डाउट है, तो एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। भारत के संविधान में काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? भारत के संविधान में काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 43? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 43। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 43 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था जो सुनिश्चित की गई है वो किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 39A, 39B, 39C या 39D? समान कार्य के लिए समान वेतन, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 39D में वर्णित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कौन सा अनुच्छेद विश्राम एवं खाली समय का अधिकार व्यक्त करता है? क्या वह अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 26 है? तो इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 24 में खाली एवं विश्राम का समय का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में प्रत्येक व्यक्ति तथा उनके परिवार के लिए उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ओके, तो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24(1), अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 25(1)। तो इसका आंसर देखिए बनेगा अनुच्छेद 25(1). ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में देश की लोक सेवा में प्रवेश का अधिकार दिया गया है? तो देश में लोक सेवा में प्रवेश करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया? अनुच्छेद 23C, अनुच्छेद 24B, अनुच्छेद 25C या अनुच्छेद 26A? तो इसका देखिए आंसर जो है वो है आपका अनुच्छेद 25C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है? संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22(1)? तो इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 19 में दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया गया है? शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो इसका आंसर है आपका अनुच्छेद
1920 में शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया गया। ओके, चैनल को अभी तक प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और बीकॉम के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो जो जो बीकॉम के स्टूडेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में भूतलक्षी विधि दंड विधि के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 21(1)? जल्दी से इसका आंसर करिए। तो देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका अनुच्छेद 20(1). अनुच्छेद 20(1) में ये प्रावधान दिया गया है। ओके, और आज का देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि पिछले साल 1.5 घंटे का ही एग्जाम हुआ था, तो 1.5 घंटे में सिर्फ 75 क्वेश्चन आए थे और 75 में से सिर्फ बच्चों को 50 ही करना था। ओके, तो ये देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है आपसे? भारत के संविधान में एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 20(1) में, अनुच्छेद 20(2) में, अनुच्छेद 20(1) में, अनुच्छेद 21(2) में, सॉरी। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा अनुच्छेद 20(2) में। ओके, तो ये देखिए राष्ट्र गौरव का पिछले साल का भी पेपर हम लोग का समाप्त हो गया। ओके, और अब कल से कोशिश करूंगा कि कुछ नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लेते हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो सके आप लोग की। और बीकॉम के बच्चों के लिए फिर से बोल दे रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।